हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। आज लेके आई हूं आपके लिए ज्योग्राफी की स्पेशल टॉपिक जो बताया था, पर्टिकुलर टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बाकी हमने मैपिंग से तो क्वेश्चन करा ही दिए हैं, पूरी 4 टेस्ट सीरीज मैपिंग से करा दिया है। प्रत्येक में 15 क्वेश्चन कराए हुए हैं जो आप जाके देख सकते हैं। आपका मैपिंग से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्वेश्चन आज जो टॉपिक होगा, विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, ये टॉपिक रहेगा। एक्चुअली हम 5 को क्लास लेने वाले थे, जैसा कि हम बोल के गए थे, आउट ऑफ सिटी थे, लेकिन एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड ऑल्सो, इसलिए हम क्लास नहीं ले पाए। काफ़ी कोशिश की कि हम क्लास लें, लेकिन ऐसा बन गया था कि हम क्लास नहीं ले सकते थे। बीच में अगर हम क्लास लेते भी तो रोकना पड़ता। चलो हम अब पीपीटी लगा लेते हैं, बाकी सारी बातें बाद में करते हैं। आप लोग मैपिंग से सारी टेस्ट सीरीज देख लीजिएगा, जिससे मैपिंग से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आज थोड़ी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आएगी तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा। पीपीटी लगा लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे आज, क्योंकि नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। पर्टिकुलर टॉपिक आप वर्ड से कराएंगे, मैपिंग से सारे क्वेश्चन करा ही दिए हैं। सॉरी बच्चे, कोल्ड बहुत तेज़ है और फीवर भी है, लेकिन इतना गैप नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आज का टॉपिक है विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हाँ बस आप लोगों की कैसे पढ़ाई चल रही, 2-3 दिन गैप हो गया, उसके लिए बच्चे पाँच को आके हम क्लास लेने वाले थे, लेकिन एक्चुअली हमारे साथ फीवर भी आ गया था। ठीक है, तो क्लास लेना मुश्किल ही हो गया, बहुत मुश्किल था। बहुत कोशिश की क्लास ले, लेकिन आप लोग जानते हो कि फीवर में और जब कोल्ड भी होता साथ में तो कैसी हालत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का फर्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। आपको बताना है कि विश्व की जो ऊंची चोटियाँ हैं, हाइट जो माउंटेन्स हैं सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली, तो वो कौन से पर्वतों में पाई जाती है, कौन से रेंजेस पर्वत हैं जो उनमें पाई जाती हैं। ऑप्शन ए प्राचीन मुर्दार पर्वत, ऑप्शन बी नवीन मुर्दार पर्वत फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, ऑप्शन सी रेसिडुअल माउंटेन अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा बी नवीन मुर्दार पर्वत। आंसर होगा बी नवीन मुर्दार पर्वत। आंसर हो गया बी नवीन मुर्दार पर्वत। आंसर तो बता दिया, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बेसिक भी जानकारी होना चाहिए कि वलित पर्वत क्या है, फोल्डेड माउंटेन है क्या। जब आप ये समझेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। वलित पर्वत, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन। वलित पर्वत क्या है, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या बलन पड़ जाते हैं। जैसे उसका नाम है वलित, वलित में बलन, मोड़ में फोल्ड पड़ जाना। ठीक है, चट्टानों में। आपको भी बेसिक थोड़ा बता दे रहे हैं, इसका डेप्थ काफ़ी है। ठीक है, कि किस तरह से बनते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका डेप्थ बहुत है। कि भूसन्नति होती, जीव श्रृंखलाइन होता है, उसमें अवसाद सेडिमेंट का जमाव होता है, उसके कारण फिर वो पूरा अलग थ्योरी है, लेकिन आपको इतना बता दे रहे हैं कि फोल्डेड माउंटेन है क्या। ठीक है, जब चट्टानों में आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसकी। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन
फोल्ड, मोड़ या वलन पड़ जाते हैं। ठीक है, उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। ऐसा क्या होता है, इनर जो अर्थ में आंतरिक शक्तियाँ हैं उनमें प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़ा होगा ना, प्लेटों के संचलन के कारण जो मूवमेंट होता है उसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी का उद्गार, ये सब होने के कारण जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के सामने आती है तो उसके बीच में जो सेडिमेंट होता है तो वो धीरे धीरे क्या किसका फॉर्मेशन होने लग जाता है, किसका रूप लेने लग जाता है, वो उसमें बलन पड़ने लग जाते हैं, फोल्ड होने लग जाते हैं। ये फोल्ड किसका रूप लेते हैं? ये फोल्ड क्या है? वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। और ये पूरी प्रोसेस कब होती है? जब एक, थोड़ा बता दे रहे हैं, जब एक ये छिछले सागर, इसे द्रोणी बोलते हैं, इसे ही जियो श्रृंखलाइन बोलते हैं, भूसन्नति बोलते हैं। ये एक छिछला सागर है, इसमें बता दे रहे हैं, और इसमें ये सेडिमेंट हो रहा है, अवसादों का जमा हो रहा है। ठीक है, जब अवसादों का जमा इतने हद तक हो जाएगा कि इसमें प्रेशर और दाब के कारण यहाँ पे यूँ फोल्ड पड़ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? ये फोल्ड पड़ जाएंगे। ये है फोल्डेड माउंटेन। ये क्या है? फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। ठीक है, ये वलित पर्वत है और ये हमेशा लंबे होते, चौड़ाई में कम होती, जियो श्रृंखलाइन होती है। भूसन्नति, भूसन्नति को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, भू सम धन नति, जो भू के नीचे तल तक जमाव जो होता है ना, ठीक है, वहाँ तक ये पूरा कोशिश करते हैं कि उसको तल को स्पर्श कर लें। तो जहाँ तक जमाव अधिकांश होता रहता है तो उसके बाद जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे फोल्ड पड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ फोल्ड पड़ जाते हैं। तो ये फोल्ड का जो फॉर्मेशन होता है, ये माउंटेन है क्या? फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। इनका फॉर्मेशन ऐसा होता है। बाकी इसकी थ्योरी बहुत बड़ी है, बच्चे जब बेसिक में पढ़ाएंगे ना तब इसका बताएंगे। ठीक है, वलित पर्वत विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। ठीक है, जिनका विस्तार हर महाद्वीप में प्राय कैसा होता है? इनके विस्तार देखा जाए तो महाद्वीप में के किनारों पर मिलता है, पश्चिमी किनारों पर। कोई भी जो कॉन्टिनेंट होगा उसके पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीप के किनारों पर इसका विस्तार मिलेगा। उत्तर से तो दक्षिण होंगे या पश्चिम से पूर्व दिशा में पाए जाएंगे। जैसे अगर हम इसके देखें, उदाहरण देखें, फॉर एग्जाम्पल हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकीज, एटलस आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, ये है वलित पर्वत। ठीक है, ये फोल्डेड माउंटेन। और जब एक ये है ना प्लेट्स होती हैं, ये एक दूसरे कर कर एक दूसरे से टकराती है, तो ये जो यहाँ अवसाद होता है ना, यहाँ ये टकरार से ऊपर उठकर ये फोल्डेड माउंटेन बनता है। देखो ये यहाँ पे वलन के कारण वलन मीन्स फोल्ड। इसमें बहुत सी क्या होती हैं? एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस, अभिनतियाँ तथा अपनतियाँ, अपनतियाँ अभिनतियाँ। ये देखो, ये अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, इस तरह से ये जिसमें बहुत सारी अभिनति अपनतियाँ पाई जाती हैं वो फोल्डेड माउंटेन में। ठीक है, ये होता है। और दूसरा क्या है? एक और आपको बताना, 2-3 आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, फिर आप लोग क्लियर अपना आप इसका आंसर देने लग जाएंगे। ठीक है, दूसरा है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन एक्चुअली बच्चे ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकते, ज़्यादा तेज़ बोलेंगे तो फिर खांसी आने लग जाएगी और आवाज़ भी बेकार हो जाएगी। तो इतना है कि आपको लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है, बस आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स। एक्चुअली आज सुबह ही क्लास लेने वाले थे लेकिन स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं ले पाए। ब्लॉक अवरोध। ठीक है, ब्लॉक अवरोधी ब्लॉक पर्वत का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। ठीक है, खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती है।
भ्रंश दो भ्रंश के बीच में जो उठा हुआ भाग होता है वो ब्लॉक पर्वत होता है। सॉरी बच्चों। ब्लॉक पर्वत का निर्माण, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्ति द्वारा होता है। खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। ठीक है। खिंचाव के कारण जब दो प्लेटें है ना एक दूसरे से दूर जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, खिंचाव होगा ना। खिंचाव के कारण बताया ना क्या, अवरोध पर्वतों का निर्माण या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव या खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातली भागों में दरारें या भ्रंश, रिफ्ट वैली समझते हो ना, भ्रंश पड़ जाती है, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार के दरारों के समीप ऊंचे उठे भाग को क्या बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। जैसे ये दिखा देते हैं हम, ये ब्लॉक पर्वत है, मेज के आकार से उठा हुआ है ये। ठीक है, ये ब्लॉक पर्वत है। ये दो भ्रंश घाटियों के बीच में उठा हुआ भाग है। ठीक है, ब्लॉक, ये ईंट की तरह ब्लॉक जैसा उठा हुआ है, इसे ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स, दो दरारों के बीच उठा हुआ भाग। जब खिंचाव होता है तो क्या भ्रंश हो जाते हैं। जब किसी चीज़ को हम खींचते हैं तो वो एटलीस्ट क्या होती है, टूटती है। टूटेगी क्या, जब वो एक रिफ्ट वैली दरार बन के वो टूटेगी। जब वो टूटेगी तो ऊपर जो ये भाग है यहाँ पे नीचे धंस जाएगा जो भाग, तो ऑब्वियस है कि कुछ भाग ऊपर उठ जाएगा। जो भाग ऊपर उठ जाएगा तो वो है ब्लॉक माउंटेन बन जाता है। ठीक है, चूंकि अच्छा क्या है, अवरोधी पर्वतों का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है। अतः ऐसे भ्रंशोत का कई बार पूछा हो गया कि भ्रंशोत पर्वत किसे कहते हैं, तो इन्हें भ्रंशोत पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, रिफ्ट वाली माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये प्राय क्या होते हैं, दो समानांतर दरारों के मध्य में स्थित होते हैं, जिनका आकार क्या होता है, ये टेबल जैसा होता है, मेज के आकार जैसा। आकार क्या होता है, टेबल जैसा होता है, मेज के आकार जैसा होता है। ठीक है, एक और अब बताना था आप लोगों को, रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, फिर बेसिक से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत काफ़ी पूछे जाते हैं ना, तो अगर बेसिक जानकारी रहेगी ना तभी उसको हम बता पाएंगे। क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे जब हमें बेसिक जानकारी रहेगी। थर्ड है अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत क्या है, अच्छा इन पर्वतों को अवशिष्ट क्यों कहा जाता है कि अपर्दन की शक्तियों द्वारा जब इन्हें अपर्दन हो गया है और प्रारंभिक पर्वत कटकर नीचे हो जाते। पहले तो ये क्या थे, ये भी युवा वलित पर्वत थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये अवशिष्ट पर्वत क्या थे, पहले युवा वलित पर्वत थे, न्यू फोल्डेड माउंटेन थे। ठीक है,
लेकिन काफ़ी अपर्दन के कारण यह कट क्या हो गए, नीचे हो गए, तथा इनका अवशिष्ट भाग या शेष अवरोध भाग ही दिखाई देता है। अच्छा, इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, जैसे जो वर्तमान में, अभी जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, जो वर्तमान में समय में सर्वोच्च वलित पर्वत है, ठीक है, सर्वोच्च वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, वे कालांतर में आगे चलकर नदी, रिवर, हिमनद, वायु, तुषार आदि के प्रभाव से कटकर घिसकर निम्न पर्वत का रूप धारण करके ये क्या रह जाएंगे, अवशिष्ट पर्वत रह जाएंगे। क्या रह जाएंगे, रेसिडुअल माउंटेन्स रह जाएंगे। इनका उदाहरण क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, भारत में देख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। भारत के विंध्याचल, ठीक है, मोस्ट है अरावली। कितने बार क्वेश्चन में पूछा गया है, अरावली क्या है, किसका उदाहरण है, रेसिडुअल माउंटेन्स, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली। ठीक है, विंध्याचल हो गया, अरावली हो गया, सतपुड़ा हो गया, महादेव हो गया, पश्चिमी घाट पहाड़, पूर्वी घाट के पहाड़, पारसनाथ चोटिया जो आपने देखा है एमपी आदि अवशिष्ट पर्वत के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ये रही बेसिक सी जानकारी। अब आइए करते हैं हम लोग क्वेश्चन फटाफट। ठीक है, अब टाइम न जाया करते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत बता दिया ना, क्या है, कभी ये युवा वलित पर्वत हुआ करते थे, अपर्दन के कारण अब यह अवशिष्ट रूप में ही रह गए हैं, क्योंकि इनका काफ़ी अपर्दन हो गया है। किसके द्वारा अपर्दन होता है, नदी, हिमनद, ठीक है, वायु, तुषार, इनके कारण क्या है, चट्टानें क्या होते, टूट फूट जाती हैं। ठीक है, ये अवशेष पर्वत हो गए। तो क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। आंसर क्या था, बी, नवीन मोरदार पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी रॉकीज, ऑप्शन डी आल्प्स। आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा बी एंडीज, बी एंडीज। देखते इसमें मैप लगाया है क्या हमने, हाँ मैप लगाया है। ठीक है, पहले आप देख लीजिए विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। आंसर हो गया बी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, आंसर हो गया बी। मैप में देख लेते हैं, ये साउथ अमेरिका का मैप है। ठीक है, साउथ अमेरिका। ठीक है, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, कौन है, एंडीज। इसकी लंबाई कितनी है, 7200 किलोमीटर। ये देखो पूर्वी, ये पूरा है साउथ अमेरिका, ये इसका हो गया ईस्ट, ठीक है, पूर्व, ये पश्चिम वेस्ट, ये नॉर्थ एंड देन ये साउथ। ठीक है, और ये पूरा वेस्ट में, ये देखिए ये पूरा क्या है, एंडीज। ये क्या है, एंडीज। ये एंडीज है। ठीक है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज है। यह दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में, 7 देशों में फैली हुई। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, कितने देशों में फैली हुई दक्षिण अमेरिका के, 7 देशों में, 7 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, नाम बता देते हैं इनके, देख लिए, कोलंबिया,
कोलंबिया, अर्जेंटीना। कैपिटल्स आपसे बोला था ना याद करने के लिए, करी है या नहीं करी हैं? ठीक है, सबकी कैपिटल से ज़रूर याद करनी है, क्योंकि कैपिटल से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, मैच करने के लिए आ जाते हैं, सुमेलित करने के लिए। कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार किस में है? चिली में है। एंडीज़ का सबसे ज़्यादा विस्तार किस में है? चिली में है। चिली, बोलिविया, बोलिविया। ठीक है, पेरू, पेरू, इक्वेडोर, इक्वेडोर एंड वेनेजुएला, वेनेजुएला। 1 2 3 4 5 6 7 पूरी 7 कंट्रीज़ में इसका विस्तार है एंडीज़ का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी है? एंडीज़। ठीक है, और यह है साउथ अमेरिका में, पश्चिम, साउथ अमेरिका के पश्चिम में नॉर्थ टू साउथ फैली हुई है। ठीक है, इसका पूरा विस्तार कैसे? नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरे पश्चिम अमेरिका में फैली हुई है। देख लीजिए आप, मैप में दिख रहा है ना आप लोगों को, ये नॉर्थ टू साउथ। अभी आपको हमने जस्ट बेसिक में बताया था कि जो ये न्यू फोल्डेड माउंटेन पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनका फॉर्मेशन, इनका विस्तार अधिकांश कैसे होता है? या तो ये नॉर्थ टू साउथ होंगी, उत्तर से दक्षिण होंगी, या ये ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम फैली हुई होती है। ठीक है, और इनकी चौड़ाई कम होती है लेकिन इनकी लंबाई अधिक पाई जाती है, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, जियो श्रृंखलाएं है, वो उथले या छिछले सागरों में या द्रोणियों में हुआ है, जिससे इनकी लंबाई तो बहुत पाई जाती है लेकिन इनकी चौड़ाई कम पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन हो गया बी। ठीक है, अच्छा, रॉकीज के बारे में बता दे रहे हैं। रॉकीज पर्वत, रॉकीज माउंटेन उत्तरी अमेरिका की, एक मिनट लैपटॉप सही रख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। देखो क्या लिख रहे हैं यार, पेन ले लेते हैं। रॉकीज माउंटेन उत्तरी अमेरिका की प्रमुख बलित पर्वत श्रेणी है। ठीक है, बलित पर्वत श्रेणी। ठीक है, इतना डेप्थ में पूछेंगे नहीं, इतना बता रहे, इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। ठीक है, रॉकीज की। और हिमालय पर्वत, हिमालय जैसे कि आप लोग जानते हो, हिमालयन माउंटेन्स दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, बाकी और माउंटेन्स हैं, आगे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण आल्प्स, साउथ आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित हैं। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। बताइए क्या आंसर होगा। दक्षिण आल्प्स पूछा गया, ओनली आल्प्स नहीं पूछा गया। इसमें 2 बार आपके क्वेश्चन 2 तरह से बनेंगे। या तो आपसे पूछा जाएगा आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित है, ठीक है, और अदरवाइज आपसे पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है क्या, साउथ आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ पर स्थित है। आंसर क्या होगा?
आंसर होगा डी न्यूजीलैंड। ठीक है, थोड़ा स्पीड आज कम है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो आंसर हो गया डी न्यूजीलैंड। ठीक है, दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं सदर्न आल्प्स न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पश्चिम भाग में फैली हैं, और आल्प्स पर्वतमाला है, इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी अबूरांकी माउंट कुक। ठीक है, अब इसका मैप भी लगा है, दिखा देते हैं। आंसर देख लिया आपने, डी न्यूजीलैंड। मैप में देख लेते हैं, डी। ये देखिए न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, ये आपका रहा सदर्न आल्प्स, सदर्न आल्प्स। ठीक है, दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, ये कहाँ है, न्यूजीलैंड के पश्चिम में है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के पश्चिम में। ठीक है, ये देख लिया ना आपने, ये दिमाग में फीड कर लीजिएगा, सदर्न आल्प्स। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ आल्प्स, तो वो कहाँ पे है, यूरोप में। अभी क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये था दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला स्थित है डी न्यूजीलैंड में। ठीक है, मैप देख लिया आपने, सदर्न आल्प्स ये न्यूजीलैंड के पश्चिम भाग में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से थोड़ा करते हैं, क्वेश्चन 15 है, पे बहुत लेट हो जाएगा। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? नहीं पूछा है तो पहले हम नहीं को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि सिली मिस्टेक हो जाती है, हम नहीं देखते और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है हमारा। ठीक है, नहीं है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया एंड ऑप्शन डी इंग्लैंड। अब आप बताइए कि आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इंग्लैंड। आंसर हो गया डी इंग्लैंड। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार कितना है, 8 कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है, ये क्या मध्यवर्ती यूरोप का हिस्सा है आल्प्स। मध्यवर्ती यूरोप का हिस्सा है। ठीक है, और ये इनका विस्तार 8 कंट्रीज में है। विस्तार कितना है, 8 कंट्रीज में है। ठीक है, 8 कंट्रीज में है। कंट्रीज के नाम बता देते हैं कौन कौन सी हैं। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, लिechtenstein, स्लोवेनिया, फ्रांस, मोनाको। ठीक है, ये पूरे 8 कंट्रीज हो गए। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, लिechtenstein, स्लोवेनिया एंड मोनाको। ठीक है, ये फैले हुए हैं किस में, 8 कंट्रीज में फैले हैं। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है। ठीक है, आल्प्स का सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च बिंदु कौन, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट ब्लैंक।
ठीक है, सर्वोच्च चोटी यहाँ पे लिख देते हैं, हाईएस्ट पॉइंट। माउंट ब्लैंक है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। हाइट कितनी है इसकी? 4810 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आल्पस पर्वत क्या है? नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। ये क्या है? नवीन मोरदार न्यूफोल्डेन माउंटेन्स। न्यू फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स। आल्पस पर्वत निम्न से किस देश का हिस्सा नहीं है? इंग्लैंड में। ये फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया में पाई जाती है। मध्यवर्ती यूरोप का हिस्सा है, मध्यवर्ती यूरोप में पाई जाता है। क्या ये आल्पस पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, ठीक है, ये 8 कंट्रीज़ में, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, लिechtenstein, स्लोवेनिया एंड मोनाको, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी? माउंट ब्लैंक है, ठीक है। हाइट है कितनी? 4810 मीटर। और नवीन मोरदार पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है का उदाहरण है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, इतना बहुत है। व्हाइट पर्वत, व्हाइट पर्वत व्हाइट पर्वत, व्हाइट माउंटेन्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी नॉर्वे में, ऑप्शन सी रूस में, और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डी, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में पाए जाते हैं। कौन से? व्हाइट माउंटेन्स। कहाँ पाए जाते हैं? व्हाइट माउंटेन्स, व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है, ठीक है, व्हाइट पर्वत। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतना ही काफ़ी है। कि यहाँ एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, व्हाइट पर्वत, व्हाइट माउंटेन्स संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में, कैलिफोर्निया प्रांत में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय का विस्तार अराकानियोमा, अराकानियोमा जिस देश में स्थित है वह है। अराकानियोमा क्या है? हिमालय का ही विस्तार, ठीक है। वह किस देश में स्थित है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी बलूचिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, और ऑप्शन डी कश्मीर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए म्यांमार। आंसर हो जाएगा आपका ए म्यांमार, ठीक है। अराकानियोमा हिमालय का ही विस्तार है, लेकिन यह कहाँ पाया जाता है? कहाँ से अराकानियोमा बोलते हैं? म्यांमार में, ठीक है। मैप लगाया हुआ, मैप में दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये इंडिया, भारत है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये रहा आपका म्यांमार, ये रहा म्यांमार, ये, ठीक है, ये म्यांमार है। एक मिनट, इरेजर लेना पड़ेगा, नहीं आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। एक मिनट, ये हमने टक कर दिया है, ये है म्यांमार, अंडरलाइन कर देते हैं, ये है म्यांमार। और ये जो दिख रहा है ये है अराकानियोमा, ठीक है। ये क्या है? अराकानियोमा। अराकानियोमा ये भारत और म्यांमार में, भारत और म्यांमार में क्या है? म्यांमार में सीमा का निर्धारण करता है क्या? अराकानियोमा रेंज, ठीक है, जो हिमालय का ही विस्तार है। भारत और म्यांमार में सीमा निर्धारण निर्धारण का सीमा निर्धारण का कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि ये सीमा निर्धारण है, ये अराकानियोमा है, ये हिमालय यहाँ से है ईस्ट टू वेस्ट, हिमालय यू आया, ठीक है।
और हिमालय के यहाँ पे फोल्ड होने के बाद ये साउथ में जाता है, ठीक है, ये म्यांमार के पश्चिम में, ठीक है, अराकानियुमा। ये हिमालय का ही पार्ट है लेकिन इसे म्यांमार में अराकानियुमा बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, ये है, ये अराकानियुमा है, ठीक है। ये सीमा बना रहा है भारत और म्यांमार के मध्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था, और क्वेश्चन आंसर क्या था, म्यांमार। अराकानियुमा जिस देश में है वह है म्यांमार, ठीक है। और अराकानियुमा आपसे पूछा जाए कि है क्या, ये हिमालय का ही विस्तार है, ठीक है। अराकान इस अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, कई बार एक ही श्रृंखला का विस्तार होता है लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है, ठीक है। तो इसे अराकानियुमा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। 7 क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी यूक्रेन में, और ऑप्शन डी रूस में। आपको बताना है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है। आंसर होगा बी, जर्मनी में। आंसर हो गया बी, जर्मनी में, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है, जर्मनी में है। ब्लैक पर्वत आपको पहले ही बता ही दिया है कि ब्लैक पर्वत क्या है। ब्लैक माउंटेन्स का निर्माण 2 समानांतर भ्रंशों के बीच में के उठे भाग के रूप में होता है। इन्हीं समानांतर भ्रंशों के बीच का भाग जब नीचे धंसता है तो रिफ्ट घाटी, रिफ्ट वैली का निर्माण होता है, ठीक है, ये आपको पता है। और जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वॉशजेस ब्लैक पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। ब्लैक पर्वत जर्मनी में है, यहाँ बता रहे हैं। ब्लैक, एक मिनट, हमें अपना कर्सर ही नहीं दिख रहा है। ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। एंड ये कहाँ आपको बताई दिया है, जर्मनी में है, ठीक है। और वॉशजेस ये कहाँ पे, फ्रांस में है। ये दोनों ही किसका उदाहरण है, जर्मनी स्थित ब्लैक फॉरेस्ट तथा फ्रांस स्थित वॉशजेस ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं। ये दोनों हैं ब्लैक माउंटेन्स के उदाहरण हैं। ठीक है, आंसर क्या हो गया, जर्मनी, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है। राइन रिवर राइन नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए पेरिनीज, ऑप्शन बी एपिनाइज, ऑप्शन सी कार्पेथियन, ऑप्शन डी ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। आपको बताना है कि राइन नदी के किनारे अवस्थित कौन सा माउंटेन है। डी, अभी जस्ट ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में बात ही करी थी, कहाँ था ये बताइए, जर्मनी में था ना, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका डी, ब्लैक फॉरेस्ट, डी ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्पर पर्वत से निकलकर, राइन नदी कहाँ निकलती, स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती और जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है, ठीक है। इसका मैप काफ़ी कोशिश करी लेकिन वो कॉपीराइट्स था, डाउनलोड नहीं हो पाया, लेकिन वर्ड मैप में मैं आगे दिखा दूंगी क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं है, बिल्कुल हालत में नहीं हम क्लास लेकिन इसलिए ले रहे हैं कि काफ़ी डिले हो चुका है, 2-3 दिन गैप हो गया है,
ठीक है, और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो गैप अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइन नदी के बारे में बता दिया। क्या राइन नदी, जो भी है नोट्स बनाते जाइए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राइन नदी स्विट्ज़रलैंड में आल्प्स से निकलकर जर्मनी व नीदरलैंड, जर्मनी व नीदरलैंड में बहती हुई कहाँ गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। एटलस में देख लीजिएगा, वर्ल्ड मैप में यूरोप के फिजिकल में दिखाई देगा आपको। ठीक है, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। ठीक है, नॉर्थ सी है और जस्ट उसके अपोजिट कौन सा सी है? बाल्टिक सी है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड है ना, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, वहाँ पे आपको ये दिखाई देगी राइन रिवर। स्विट्ज़रलैंड से निकलती है और ये कहाँ पे गिरती है? नॉर्थ सी में। ठीक है, और ये आल्प्स से, पर्वतमालाओं से निकलती, पर्वत श्रृंखलाओं से होकर निकलती है। ठीक है, अच्छा एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। कोलोन और बॉन शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। कोलोन और बॉन शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसके पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट, किसके? राइन नदी के। ठीक है, राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट, पूर्वी किनारे पर क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, और पश्चिमी किनारे पर, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, पश्चिमी किनारे पर वॉस्चेस पर्वत स्थित है। कौन सा? वॉस्चेस। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन था, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे में स्थित है? आंसर है ब्लैक फॉरेस्ट। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है, जर्मनी और नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। ठीक है, इसके राइन नदी के पूर्वी किनारे पर ब्लैक फॉरेस्ट और पश्चिमी किनारे पर वॉस्चेस पर्वत स्थित है। ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका। अपलेशियन ये क्वेश्चन आया था अभी यारो में। ठीक है, बहुत बेसिक से पूछ लिए थे। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का क्या काम रहता है कि वो हार्ड की तरफ बहुत तैयारी करते हैं, सोचते ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आयोग उठा के वही पूछ लेता है जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए ये मत सोचिए कि क्वेश्चन कोई भी हो, सारे क्वेश्चन चाहे वो ईजी हो। सिलेक्शन हमेशा कब रुकता है? जब आपके ईजी क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, टफ क्वेश्चन तो सभी बना ले जाते हैं, ईजी क्वेश्चन जो गलत कर ले जाता है उसका सिलेक्शन वहाँ रुक जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत। उदाहरण है ऑप्शन ए युवा पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन बी पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन सी ब्लैक पर्वत श्रृंखला के, ऑप्शन डी फोल्ड पर्वत श्रृंखला के। अब आपको बताना आंसर इसका क्या होगा। आंसर क्या होगा? पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ठीक है, आंसर हो गया बी। बताने की अब जरूरत नहीं, पेनाइन है यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है
और अमेरिका में शायद हम देखते हैं इसका, हमने अरे नहीं लगाया मैप, देखते हैं अपलेशियन अमेरिका में कहाँ है। अपलेशियन कनाडा और यूएसए के पूर्वी तट पर के समानांतर फैली है, ठीक है, पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है कौन सी, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, अपलेशियन माउंटेन रेंजेस फैली हुई है कनाडा एंड यूएसए के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, पूर्वी तट के समानांतर फैली हुई है, ठीक है। कौन सी, अपलेशियन, अपलेशियन अमेरिका। अरावली तो आप जानते हो भारत में है, ठीक है, अरावली भारत में है। ये रेसिडुअल पर्वत के उदाहरण हैं, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत। अरावली ये जो गुजरात से होकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होती हुई दिल्ली तक जाती है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखलाएं भारत में। ये सारे पुरानी पर्वत श्रृंखला रेसिडुअल माउंटेन्स अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, ड्रैकेंसबर्ग, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ड्रैकेंसबर्ग है, नो कि ड्रैकेंसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत हैं। ऑप्शन ए बोत्सवाना में, ऑप्शन बी नामीबिया में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में और ऑप्शन डी जाम्बिया में। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे स्थित है? आंसर हो गया दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, आंसर हो गया सी, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, सी, ठीक है, साउथ अफ्रीका। ड्रैकेंसबर्ग के कहाँ है? साउथ अफ्रीका। एक मिनट, ये भी एक पर्वत श्रृंखला है और स्पीड बहुत स्लो है बच्चे, आप लोग स्पीड में देख लीजिएगा, लेकिन हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि अगर जैसे स्पीड में बढ़ाएंगे तो गले से आवाज़ ही नहीं निकलेगी, ठीक है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे हम पहले पढ़ाते थे वैसे ही आ जाएंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। कहाँ पे है? दक्षिण, ये तो बता ही दिया हमने, साउथ अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है? 3482 मीटर। अगर ड्रैकेंसबर्ग की हाइट पूछी जाए, हाइट कितनी है? 3482 मीटर, ठीक है, ये इसकी हाइट है। तथा इसका विस्तार कहाँ पे है? विस्तार कहाँ पे है इसका पूरा? एक्सपेंशन कहाँ है? एक्सपेंशन कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो। लेसोथो जानते हो आप क्या है? दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो, ठीक है। लेसोथो क्या है? लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री बताया था ना आपने, लैंड लॉक कंट्री। ये चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से लॉक्ड है। कौन सी? लेसोथो। मैप में दिखाई भी थी हमने आपको, लैंड लॉक कंट्रीज जब पढ़ा रहे थे तो बताया था। साउथ अफ्रीका के अंदर ये कौन सी है? लेसोथो, ठीक है। ये लैंड लॉक कंट्री का बहुत बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है बच्चे। कौन सा है? लैंड लॉक कंट्री।
अच्छा मैप देखते हमने लगाया है, एक्चुअली मैप कम ही लगा पाए हैं क्योंकि टाइम नहीं था इतना। ठीक है, इसका एक्सपेंशन कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका एंड लेसोथो में है। ठीक है, और लेसोथो क्या है? लैंडलॉक कंट्री है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जो चारों तरफ से दक्षिण अफ्रीका से घिरी हुई है। क्या? लेसोथो कंट्री। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया सी, दक्षिण अफ्रीका। ड्रैगन्सबर्ग कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और बाकी सारी चीज़ें बता दी। क्वेश्चन नंबर चलते 11th पर। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? ठीक है, एटलस पर्वत कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी यूरोप। कहाँ पे स्थित है? आंसर हो गया इसका अफ्रीका। आंसर हो जाएगा अफ्रीका, बी। आंसर हो गया बी। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया देशों में फैली हुई हैं। ठीक है, इसका मैप लगाया है, मैं दिखा देते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। ये देखो, ये अफ्रीका फिजिकल है ये अफ्रीका फिजिकल मैप है। और ये एटलस पर्वत कहाँ पे है? ये मोरक्को, अल्जीरिया। ये देखो, ये मोरक्को कंट्री है, हाँ, ये अल्जीरिया है एंड ट्यूनीशिया, ये ट्यूनीशिया है। ठीक है, देशों में विस्तारित है। यहाँ पे है एटलस, ये दिख रहा है ना आपको, ये एटलस पर्वत, ये यहाँ पे दिख रहा है ब्राउन कलर में ये क्या है? एटलस पर्वत है। ये क्या है? एटलस। एटलस। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एटलस। ये कहाँ पे है? नॉर्थ अफ्रीका के नॉर्थ में। ये देखो, मेडिटेरियन लाइन, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। एक मिनट, अभी मैप इरेज कर देते हैं, क्लियर दिखेगा। ये देखिए, मैं पेन ले लेते हैं। ये मेडिटेरियन सी है और ये मोरक्को में, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, यहाँ पे एटलस होगा। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी, ये नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका में मेडिटेरियन, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और अफ्रीका का सीमा निर्धारण करता है। ठीक है, कौन सा? एटलस माउंटेन। एटलस, एटलस क्या है? एटलस माउंटेन है मेडिटेरियन सी एंड अफ्रीका। ये कौन सा? अफ्रीका कौन सा पार्ट है? नॉर्थ अफ्रीका के मध्य सीमा का निर्धारण का काम करता है। सीमा निर्धारण करता है कौन सा? एटलस। और जो अफ्रीका के 3 देशों मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। ठीक है, इसका एक्सपेंशन है मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया में। ठीक है, ये मैप हमने लगाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट है ए अलेग्नी, बी कैंटेब्रियन, सी एल्बोर्ज, डी मैकेंजी। सूची सेकंड है कनाडा, फर्स्ट कनाडा, सेकंड ईरान, थर्ड स्पेन, फोर्थ संयुक्त अमेरिका। अब कूट के माध्यम से आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, पहले आपको सुमेलित करना है, उसके बाद आपको कूट के माध्यम से आंसर बताना है सूची सेकंड को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो आइए सुमेलित कर लेते हैं। एक तरफ पर्वत है और एक तरफ देश है। ये है पर्वत, ये पर्वत है एंड ये देश है, कंट्रीज।
अलेघनी संयुक्त राज्य अमेरिका, अलेघनी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। कैंटरबरियन स्पेन, ठीक। एलबुर्ज जैसे नाम से आपको पता है, एलबुर्ज ईरान, ठीक है। और मैकेंजी कनाडा। अब मैच कर लेते हैं। ए का 4th है एंड बी का 3rd है, सी का 2 है एंड डी का 1st है। डी का क्या 1st है। 4 3 2 1, 4 3 2 1। देख लेते किस में है, 4 3 2 1 ए में ही है। आंसर हो गया ए। आंसर क्या हो गया ए, 4 3 2 1। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अलेघनी, अलेघनी संयुक्त राज्य अमेरिका पर्वत है, अलेघनी पर्वत है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कैंटरबरियन पर्वत है स्पेन में है, एलबुर्ज ईरान में और मैकेंजी कनाडा में है, ठीक है। ये सुमेलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा इटली में अवस्थित है। आपको बताना है इटली में कौन सा पर्वत अवस्थित है। ऑप्शन ए एपिनाइन, ऑप्शन बी पेरेनीज, ऑप्शन सी दिनारिक आल्प्स, ऑप्शन डी जूरा। बताइए कौन सा इटली में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ए एपिनाइन। इटली में कौन सा है, एपिनाइन। आंसर हो गया ए, ठीक है। और पेरेनीज का है, फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करता है। फ्रांस में है पेरेनीज। फ्रांस और स्पेन, यूरोप में फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण, ठीक है। ये कहाँ पे है, यूरोप में है। फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करता है पेरेनीज। दिनारिक आल्प्स अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है, ठीक है। यूरोप में है, ये भी है आल्प्स। अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में है। ये इन देशों में फैला है, आदि देशों में फैला हुआ है दिनारिक आल्प्स हुआ है, ठीक है। एपिनाइन इटली में है, पेरेनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा निर्धारण करता है और दिनारिक आल्प्स अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया आदि देशों में फैला हुआ है। और जूरा पर्वत कहाँ है। जूरा पर्वत का विस्तार फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। फ्रांस, एटलस में जाके एक बार आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर है, स्विट्जरलैंड की सीमा पर, ठीक है। जूरा पर्वत कहाँ है, फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर है, ठीक है। एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है, ये आपको बता ही दिया। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है। ये एपिनाइन इटली में है और इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है, संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में है, ठीक है। इतना पूछा नहीं जाता है, बस एक बार बताइए। लगभग 1350 किलोमीटर लंबा है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट कोरनो है, ठीक है, ये बताया गया। तो आंसर क्या है, इटली में अवस्थित कौन सा है, एपिनाइन। और पेरेनीज भी बता दिया आपको, फ्रांस और स्पेन की सीमा का निर्धारण करता है। दिनारिक आल्प्स अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना ये यूरोप में ही है, आदि देशों में फैला हुआ है। और जूरा फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड की सीमा पर है, ठीक है। और ये सभी कहाँ पे, यूरोप में है, सभी यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 2 क्वेश्चन हमारे बकाया रह गए, बस ये 14 और 15
करा देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, ठीक है। आल्पस, ए आल्पस, बी बॉस्चेस, सी बिंद, डी फ्यूजियामा, बी फर्स्ट फ्रांसोत, 2 ज्वालामुखी, 3 वलित, 4 अपशिष्ट। आपको सुमेल करना है और सुमेल करने के बावजूद आपको बताना है ये कौन से पर्वत हैं, ठीक है। सुमेल करके आपको बताना है ये कौन से पर्वत हैं। पर्वत श्रेणी और पर्वत के प्रकार हैं, ठीक है। ये पर्वत श्रेणी है और ये पर्वत के प्रकार हैं। ये क्या है? पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और ये है पर्वत के प्रकार, पर्वत के टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। आइए मैच कर लेते हैं। आल्पस पर्वत क्या है? वलित पर्वत है। आल्पस क्या है? वलित पर्वत है, ठीक है। और ये कहाँ पे? यूरोप में। अभी सब बताया था पीछे, यूरोप में है, ठीक है। और वॉशियस है, भ्रंशोत पर्वत है, ठीक है। वॉशियस भ्रंशोत पर्वत है, ठीक है। और बिंद क्या है? बिंद क्या है? अवशिष्ट पर्वत है, अभी बताया था, अवशिष्ट पर्वत बता रहे थे जो। और फ्यूजियामा क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। अब मिला लेते हैं, मैच कर लेते हैं। ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4 और डी का 2। आंसर 3142, 3142 देख लेते कहाँ है? बी, 3142 आंसर होगा बी, 3142 बी हो गया, ठीक है। आल्पस क्या है? वलित पर्वत है, यूरोप में है। वॉशियस क्या है? भ्रंशोत पर्वत है, ये भी यूरोप में फ्रांस और जर्मनी की सीमा निर्धारित करता है ना। फ्रांस और वॉशियस क्या होता है? फ्रांस और जर्मनी बताया था ना। फ्रांस और जर्मनी की सीमा का निर्धारण करता है वॉशियस पर्वत। भ्रंशोत पर्वत है, फ्रांस और जर्मनी का सीमा का निर्धारण करता है ना। फ्रांस और जर्मनी के सीमा का निर्धारण करता है कौन सा? वॉशियस। बिंद अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। और ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? बिंद अवशिष्ट पर्वत, और कहाँ पे है? भारत में है, ठीक है। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, और ये कहाँ है? जापान में, ठीक है। और आल्पस यूरोप में है, मध्य यूरोप में, ठीक है। और अगर सदर्न आल्पस है तो यो न्यूजीलैंड में है, तो वो कहाँ पे? न्यूजीलैंड में है, ठीक है। और वॉशियस क्या है? भ्रंशोत पर्वत है। भ्रंशोत पर्वत है, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं ना भ्रंशोत पर्वत को, जो भ्रंश से बनता है। रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसको भ्रंशोत पर्वत बोलते हैं, ठीक है। आंसर हो गया बी। आल्पस वलित पर्वत यूरोप, वॉशियस भ्रंशोत पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा का निर्धारण करता है। बिंद अवशिष्ट पर्वत भारत में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है जो जापान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक पर्वत अवस्थित है, ब्लैक पर्वत अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी नॉर्वे में, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी यूएसए में। आंसर क्या हो जाएगा? डी यूएसए में। आंसर क्या होगा? डी यूएसए में, ठीक है। यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वतंत्र का ही एक भाग है, ठीक है। ग्रेट अपलेशियन पर्वतंत्र का ही एक भाग है यूएसए में। अपलेशियन पर्वत बताया था अपना पूर्वी तट पर, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पूर्वी तट पर फैला हुआ है कौन सा? अपलेशियन पर्वत, उसी का ही भाग है कौन सा? ब्लैक पर्वत, ठीक है। यह ग्रेट अपलेशियन पर्वतंत्र का ही भाग है। अपलेशियन का ही भाग है, ठीक है। ग्रेट अपलेशियन पर्वतंत्र का भाग है, ठीक है। ही लगाने का ही मतलब है।
ठीक है, यूएसए में स्थित है और ग्रेट एप्लेशियन पर्वत का भाग है। ठीक है, और यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में अवस्थित है। ठीक है, और ये यूएसए तथा कनाडा के पूर्वोत्तर, मतलब पूर्वी तट पर, पूर्वोत्तर नहीं सॉरी पूर्वी तट पर, ईस्टर्न कोस्ट के समानांतर फैला हुआ है एप्लेशियन पर्वत। ठीक है, उसी का भाग है ये ब्लैक पर्वत। ठीक है, ये हो गया हमारे 15 क्वेश्चन। तबीयत ठीक नहीं थी बच्चे, तो अब वॉइस थोड़ी दबी हुई आई होगी आज के लिए, लेकिन अब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो क्लास अच्छे से चलेगी। बहुत भयंकर ही कोल्ड हो रहा है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था क्लास कैसे कर पाएंगे, लेकिन फाइनली क्लास ले ली हमने। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा हम लॉस नहीं कर सकते बच्चे। ठीक है, जब किसी से प्रॉमिस करना चाहिए तो उसे निभाना भी चाहिए। ठीक है, अगर आप प्रॉमिस नहीं कर सकते हो तो उसे वादा ही नहीं करो कि हम ये काम करेंगे, और अगर प्रॉमिस कर दिया है तो फिर पूरा करो। ठीक है, बोलते हैं ना आपने सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर वचन दिया है तो कंप्लीट करें। ठीक है, इसलिए मैंने तो वचन अपना कंप्लीट किया, और नेक्स्ट लेके आएंगे अपनी जियोग्राफी का फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड जियोग्राफी का एक पर्टिकुलर टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे, जैसे क्वेश्चन आते हैं। बस कुछ टॉपिक हैं जो इसमें क्वेश्चन आने हैं, जैसे ओशनिक करंट है और ग्रासलैंड है। आज हमने माउंटेन्स रेंजेस बता ही दिए। ठीक है, और प्लेटूस हैं और ओशनिक करंट्स हैं और ग्रासलैंड्स हैं और शेड्यूल कास्ट है एंड शेड्यूल ट्राइब्स है। ये आधे क्वेश्चन है, कंप्लीट करवा देंगे इनके टॉपिक्स। उसके बाद हम फिजिकल बताएंगे, जो फिजिकल में भी काफ़ी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, फिर वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर बेसिक से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा आप बच्चे बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब परसों लेके आएंगे क्योंकि अल्टरनेट लेके आते हैं इसलिए। ठीक है बच्चे, जहाँ भी हो पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।